उमाकांत लखेड़ा जी, क्या वाकई आपको जी लगता जी है कि जी राहुल गांधी बैगेज लेकर चल रहे हैं? क्योंकि मैं जो अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं, उसमें एक दो चीजें जी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। जी जी पूर्व जी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बाद राहुल गांधी दूसरे नेता दिखाई दे रहे हैं जो बिना सत्ता जी के राजनीति कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री पद मिल जी जाए तो अलग बात है, लेकिन बिना जी सत्ता जी के राजनीति कर रहे हैं। उस जी परिस्थिति में राहुल गांधी को सीधे कॉर्नर करने की कोशिश को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या रणनीति हो सकती है बीजेपी की? देखिए, बीजेपी जो भी काम करती है या सोचती है या जो एक्शन प्लान होती है वो बड़ा सोच समझ के करती है। देखिए, हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने एक कांग्रेस मुक्त भारत का ये जो सपना संजोया था कि कांग्रेस मुक्त भारत की बहुत सख्त जरूरत है और कांग्रेस मुक्त केवल भाजपा ही कर सकती है। उसमें हम्म। उनको जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, जिनका जो कांग्रेस विरोधी क्षेत्रीय पार्टियां थी, तो वो बड़े खुश होते थे इस नारे से, कांग्रेस मुक्त। जैसे जी। फॉर एग्जाम्पल ममता बनर्जी हो गई, अपना आंध्र तेलंगाना के सीएम हो गए, केसीआर हो गए, आंध्र प्रदेश के सीएम हो गए, हम्म। सॉरी तेलंगाना के सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम, एंड थोड़ा 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 लेफ्ट पार्टी, केरल के लेफ्ट पार्टी जो है, सीपीएम वाले। लेकिन सवाल यह है कि अल्टीमेटली जब आप देश का इलेक्शन होता है, देश के परिप्रेक्ष्य में चीजों को सोचते हैं, तो देखिए हो क्या रहा है अल्टीमेटली कि देश जो है ऐसे मुकाम पर आज खड़ा हो रखा है देश कि आप देश के सामने कोई कोई रास्ता नहीं बाहर निकलने का। और जो जिस तरह जी। की मुश्किलें देश के सामने आज के हालात में है, सामाजिक जो जिसमें कह रहे हैं कि बिखराव का बात है, सामाजिक तनाव का बात है, सांप्रदायिक तनाव का बात है, आर्थिक हम्म। मोर्चे पर बहुत विखंडन की स्थिति है, मतलब बहुत ज्यादा माली हालत है। कल कोई कह रहा था बीजेपी सपोर्टर कि उमाकांत जी, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है कि देश में कितनी कारें बिक गई हैं, मर्सिडीज कारें बिक गई हैं। मैंने कहा देखिए, ऐसा है कि आपके गांव में अगर 20 परिवार हैं या 25 परिवार हैं और दो परिवारों को मर्सिडीज कार, दो परिवार मर्सिडीज कार में हो और बाकी लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो क्या आप नहीं, उस दो परिवारों के नाम पर उमाकांत पूरे सर, गांव की तुलना करेंगे? उमाकांत सर, आप जो बात कर रहे हैं कार बिकने वाली, खुद वित्त जी। मंत्री निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि ओला और उबर के आ जाने से लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, गाड़ियां नहीं बिक रही है। हाँ हाँ। ऑटोमोबाइल तो मेरा सेक्टर में मंत्री। मैं हम इस मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस बहस को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। मैं जी। सिंपल सा एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि आज हालत ये हो गई कि आर्थिक मोर्चे पर, विदेश मोर्चे पर, जी। सीमाओं के मोर्चों पर, बॉर्डर के मोर्चों पर जी। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की विफलताएं सामने आ गई हैं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि बॉर्डर पर तनाव है, आर्थिक स्थिति खराब है, या अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत की मजाक उड़ रही है, तो इन सारे मुद्दों पर किसी क्षेत्रीय पार्टी की जो चिंता है वो जीरो होती है। उसको क्या लेना देना? भाई, जाति के नाम पर पार्टी वोट पड़ेगा कि विदेश नीति के नाम पर वोट पड़ेगा? तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को आज अगर बुलाया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लंदन में बुलाया गया, क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपने आप में एक बड़ा विजन है। हमारे मतभेद कांग्रेस से हमेशा से रहे, कब स्टूडेंट लाइफ से रहे, हम कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ रहे। लेकिन सवाल यह है कि आज इस मुकाम पर देश खड़ा है कि जहां पर आप, इतना बड़ा कंट्री है, डेमोक्रेसी है, आपको एक एक ऐसी स्वच्छंद एक विदेश नीति। अब आप पता लगा कि आपने कुछ नहीं देखा, जो जो लोग हैं कि सब वो G20, तो बहुत बड़ा काम हो रहा है वो। भाई, G20 के भारत उसका संस्थापक है, G20 का भारत तो संस्थापक था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक था। अगर आपकी हिम्मत है तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो नॉन अलाइन मूवमेंट, आप जिंदा कीजिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि राहुल गांधी पर जो हमले हो रहे हैं, वो उनको हमला इसलिए हो रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपनी जो इमेज था, जो पिछले 5 6 7 साल से, 10 साल से उनको पप्पू पप्पू बना के रखा हुआ था, उन्होंने अपनी इमेज को लार्जर देन लाइफ बना दिया। लार्जर देन, जो उनको बारे में जो गलतफहमी लोगों की थी कि वो जो कहता है उससे ज्यादा उस आदमी ने करके दिखा दिया। और दूसरी बात है कि उसमें चीजों के प्रति, मुद्दों के प्रति बहुत क्लियरिटी है, वो कंफ्यूज नहीं है। वो बोलता है कि मैंने ये काम करना। दूसरा ये है कि उसके अंदर एक ऐसा साहस है, ऐसा साहस उसने ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो मुद्दे उसने उठा लिए हैं, चाहे पब्लिक रैली में उठाए हों, चाहे आम आदमी की तकलीफों के, दुख तकलीफों के उठाए, वो सारे मुद्दे भाजपा को बेचैन कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो भाजपा को, जिसको कहते हैं ना कि वो उनकी नाभि में कहां पर अमृत है,
वो अमृत को उन्होंने सीधा सीधा छेड़ दिया है वहां। और अब हालत ये है कि राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए उनके पास, क्योंकि उनको लग रहा है कि राहुल गांधी तो की इमेज अलग बिल्डअप हो रही है, वो किसी पद पर नहीं है, एंड उनकी जो पार्टी है उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो अब ये खतरा उनको लग रहा है। दूसरी बात सबसे बड़ी जो चिंता हो रही है उनको, कि राहुल गांधी भले ही पर्दे के पीछे हो, फ्रंट पे नहीं आ रहे, वो किसी ऑल पार्टी मीटिंग को अटेंड करने नहीं जा रहे हैं, वो खड़गे साहब के रूम में, क्योंकि खड़गे साहब जब रिप्रेजेंट कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा, तो कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये जो चिंताएं हैं भाजपा के माथे पर, चिंता की जो लकीरें हैं, वो आराम से समझी जा सकती है। और निश्चित रूप से ये सारी चीजें आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा ये उनको परेशान करने वाली है। उमाकांत सर, जी। राहुल गांधी कांग्रेस पर, सॉरी, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं या नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं? इन बयानबाजी के संदर्भ में मेरा यह सवाल है आपसे। देखिए, मैं एक बात ये मानता हूं कि सवाल ये है कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के बिना उस पार्टी का कोई वैल्यू नहीं है। अगर बीजेपी की, आज की भाजपा में नरेंद्र मोदी को माइनस कर दीजिए, तो सीधा आप 20-25 साल पहले चले जाएंगे। दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी में, आज की जो कांग्रेस पार्टी है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो सक्रियता कांग्रेस पार्टी में आई है, भले ही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो पार्टी के भीतर बाहर किसी पोस्ट पर नहीं है, अगर आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को जिस तरह से सक्रिय कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की विदेश नीति, भारत के जो छवि है और भारत के भीतर जो हो रहा है एज ए पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने कैम्ब्रिज से लेकर के वहां के ब्रिटेन के मीडिया से जो खुलकर के बात की है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के प्रति जो नजरिया था, उस नजरिए में भारी बदलाव आया है। और ये कह सकते हैं कि क्रांतिकारी बदलाव आया है। एंड आप एक बात ध्यान रखेंगे कि सपोज कोई जर्नलिस्ट है या कोई सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन में काम करने वाला भारत में कोई शख्स है और वो 20 साल 15 साल से किसी मुहिम में लगा हुआ है, भारत में उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली किसी तरह की, लेकिन जैसे उसको नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल लिटरेचर अवार्ड मिल जाए अमेरिका में, तो भारत में जैसे ये मीडिया में ये खबर आती है या एजेंसी ये खबर प्रसारित करती है, तो पता लगा कि 10 भारत रत्न की यहाँ पे मिल जाए उसको। मतलब पहले भारत रत्न नहीं मिला, पहले भारत का, हाँ, जब उसको अमेरिका में, हाँ, कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई भारत रत्न अनाउंस कर दिया, हाँ, कोई रिकॉग्निशन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी शख्स को मिलती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता क्या है कि राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुना जा रहा है। क्यों सुना जा रहा है? कि वो जो बोल रहे हैं वो अपने दिमाग के, अपनी जो एजुकेशन उन्होंने की है, वो जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की जो उन्होंने कैम्ब्रिज में या ऑक्सफोर्ड जो भी उन्होंने स्टडी की है, जो पढ़ाई लिखाई की है, उसके बैकग्राउंड के आधार पर बोल रहे हैं। एंड एज ए पार्लियामेंटेरियन, ही इज ए पार्लियामेंटेरियन, 20 साल से वो पार्लियामेंटेरियन है भारत की राजनीति में। तो एक पार्लियामेंटेरियन, भारत का पार्लियामेंटेरियन, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी का नेता, क्या लेटर नेता तो है, वो किसी पद पर नहीं है, लेकिन उसको लोग सुन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यही तो सवाल है उमाकांत जी, सवाल तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, देखिए सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को आप देखें तो डेमोक्रेसी में नहीं इलेक्ट्रोक्रेसी में विश्वास करती हुई दिखाई देती है। लोकतंत्र के बदले चुनाव तंत्र उसमें सब कुछ है। वहां राहुल गांधी क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी चुनौती बन गया जिससे खतरा महसूस हो रहा है? देखिए राहुल गांधी की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राहुल गांधी की अपनी कुछ वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, पार्टी के भीतर कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, पार्टी के नए लोग, पुराने लोग, राहुल गांधी के जो एडवाइजर्स हैं, उनको लेकर के समस्याएं आज की तारीख में भी कांग्रेस के भीतर बनी हुई है और सॉल्व नहीं हुई है। जैसे पार्टी के भीतर जो इंटरफेस होना चाहिए, पार्टी के नेताओं से जो इंटरेक्शन होना चाहिए। अब पृथ्वीराज चौहान है जो एमओएस थे मनमोहन सिंह की सरकार में, और वो महाराष्ट्र में
मुख्यमंत्री भी रहे पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने 1 महीने पहले क्या बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं 4 साल से राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, राहुल गांधी मुझसे नहीं मिलते हैं। तो इस बात को लोग, मेरे जैसे लोग गंभीरता से इसलिए लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक सॉफ्ट सोवर नेता है कांग्रेस पार्टी के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में काफी उपयोगी वो मंत्री थे एंड बड़े सॉफ्ट स्पोकन मंत्री है। अगर उनके बारे में, राहुल गांधी के बारे में उनकी अगर ये राय है तो इससे चिंता होती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं मैं कि राहुल गांधी के इंटरेक्शन, पार्टी के भीतर कैडर से इंटरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने के मामले में जो फार साइटेडनेस होती है, जो दूरगामी जो सोच होती है, जो फिलोसफी होती है, वो उनकी कमजोरियां हैं। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भाजपा उनको गंभीर, भाजपा और संघ को लेकर के आपने कुछ बोला था, आरएसएस को लेकर के, मैं ये मानता हूं कि अब पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि उनको राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार के रहते हुए, कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत पकड़ रहते हुए, वो तमाम विपक्षी पार्टियां संसद के भीतर समान मुद्दों पर इकट्ठे होकर के वो धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ रही है। इसलिए वो राहुल गांधी पर अटैक इसलिए कर रहे हैं कि वो जो विपक्षी पार्टियां को, जो कांग्रेस विरोधी क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें वो अंतर्विरोध बनाए रखना चाहते हैं। उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि भैया इनका लीडर तो कांग्रेस, नेहरू गांधी परिवार ही है। ये जो कांग्रेस जो शोर मचा रही है और जो ईडी के दफ्तर के प्रदर्शन करने, इनका लीडर तो अल्टीमेटली गांधी नेहरू परिवार है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि आज ये कहना चाह रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ के सौरव गांगुली को कमान सौंप दी, लेकिन तब भी भारत के बाहर के लोग जबरदस्ती ये माने कि नहीं, तेंदुलकर ही कप्तान है। जी जी, तो ये एक देखिए, एक रिकॉग्निशन बढ़ रही है उनकी। एंड मैं आपको निश्चित कह रहा हूं कि ये जो 2024 का जो इलेक्शन होगा, राहुल गांधी को जो मैं करीब से देख रहा हूं, उनकी पर्सनैलिटी को, राहुल गांधी बिल्कुल भी प्रधानमंत्री पद के लिए आगे नहीं आएंगे। वो बिल्कुल नहीं आएंगे। वो बहुत जिद्दी है एंड वो डिक्लेयर ही कर देंगे कुछ दिन में कि मैं कोई मैं, हाँ, एंड पार्टी भी डिक्लेयर कर देगी कि नहीं। मैं आपको बता सकता हूं पूरे भरोसे के साथ में कि इंटरनली ये बात तय हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी अपने गांधी नेहरू परिवार के किसी भी व्यक्ति को वो प्रोजेक्शंस में सामने नहीं लाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि, देखिए, अगर आप राहुल गांधी को सामने लाएंगे तो वो मोदी को सामने ले आएंगे, मोदी की जो भी ब्रिगेड है वो सारी चीजें, फिर वो कहेंगे कि मोदी वर्सेस। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी को पता है ये कि वो ये जो छलावा है। जी जी जी, तो ये चीजें नहीं चलने वाली है। जी।